नमस्कार, मैं सौम्य और आप देख रहे हैं जीएन न्यूज। हमारे साथ मौजूद है आदेश गुप्ता जी, जो कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी सरकार के दिल्ली में आखिर क्या क्या परिवर्तन आए हैं, जनता को क्या क्या लाभ हुए हैं, वादों पर खरी उतर पाई है कि नहीं बीजेपी। आइए सर से ही जानते हैं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या जो वादे किए गए थे बीजेपी सरकार की तरफ से उन्हें रेखा सरकार पूरी कर पाई है? देखिए, अभी 100 दिन हुए हैं और 100 दिन किसी भी सरकार के वादे पूरे करने के लिए बहुत कम समय है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि उन 100 दिनों में विश्वास वापस आए, जनता का एक भरोसा जो उन्होंने वोट दिया है, उस सरकार उस दिशा में काम कर रही है नहीं, उसके लिए अगर मैं कहूं तो इन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने, रेखा गुप्ता सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे थे उनमें यमुना सफाई का मुद्दा था, जिस पर रेखा गुप्ता सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। 40 डिसेंट्रलाइज एसटीपी प्लांट चालू हो रहे हैं। 124 एमजीडी का ओखला में जल शोधन संयंत्र चालू हो रहा है। यमुना के अंदर क्रूज चलेंगे, फेरी चलेगी। दिल्ली के लोग यमुना की साफ स्वच्छ हवा का लाभ उठा सकते हैं, वहां पर वो पर्यटन के लिए जा सकते हैं। यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है, जो कि पिछली सरकार ने जिस पर ध्यान नहीं दिया था, हजारों बार वादे किए थे, पूरे नहीं किए, वो सरकार अभी वादे पूरे करने वाली है। सर, ये तो रहा विकास का मुद्दा या दिल्ली के तकनीक लेवल बढ़ाने का मुद्दा रहा, दिल्ली के विकास की तरफ का। अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं एक महिला हूं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें की गई थी कि आप सुरक्षा पे काम करेंगे, साथ ही 2500 रुपए मिलने वाले थे, तो उस विषय में क्या काम किया गया है? पहला काम तो यही किया। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर फंड्स की जरूरत होती है। 5100 करोड़ रुपया सरकार ने इस पे जारी किया है और अब इसी पर काम किया। अभी 100 दिनों की जो काम 100 दिन पूरे हुए, तो सबसे पहला अब इसके बाद यही काम होगा कि जो 2500 रुपए हमने महिला सम्मान निधि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी, उसको जल्दी से लागू करने वाले हैं। और जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली के अंदर वॉलंटियर्स हैं, दिल्ली सरकार है, अब एक ही दिशा में एक तरह से हम के डबल इंजन की सरकार है। और अगर हम ये कहें ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो किसी भी लेवल पे अब महिला सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता होगी और उसी दिशा में काम करें। यहाँ पर क्राइम कम से कम हो या समाप्त हो, जीरो टॉलरेंस हो उस पर, इस पर ये सरकार काम। और ये जो टिप्पणियां की जाती थी कि दिल्ली नशे की तरफ भागा जा रहा है, डूबता जा रहा है, हर तरीके के नशे किए जाते हैं, क्या लग रहा है सर, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा? इन 100 दिनों में इसके ऊपर किसी तरीके की योजना बनी कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं नशों को युवाओं तक पहुंचने से? देखिए, पहली बात तो यही थी कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार आई थी जो कह रही थी कि हम बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, पिछली केजरीवाल सरकार, उसने जिस तरह दिल्ली को शराब के नशे में धकेला था, और जब मैंने वो आंदोलन शुरू किया था उस समय देखा था वो दृश्य, जब जिन कॉलोनियों में कभी शराब के ठेके खोले नहीं गए, उन कॉलोनियों के अंदर, रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर, रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खोले गए। उन ठेकों को बंद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस समय किया था, और उसी का परिणाम है कि आज दिल्ली की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। और अब भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर चल रही कि जहां पर शराब के नशे के अलावा कोई और नशा भी जिसमें गिरफ्त में युवा आते हैं, उनके लिए सरकार काम कर रही है कि ना आए वो, और हम जागरूक करें, लोगों की भागीदारी भी साथ में ले। इस समय जो केंद्र में सरकार है, हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी, जिस तरह ड्रग माफिया पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि दिल्ली के अंदर जो नशे का कारोबार करने वाले गिरफ्त में आ रहे हैं, वो अपना धंधा, अवैध धंधा छोड़ के भाग रहे हैं, और उन पर सरकार का शिकंजा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से एक बड़ा परिवर्तन
आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी 100 दिन पूरे हुए हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी भी हमारे पास पूरे के पूरे 5 साल है ऑलमोस्ट, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जैसे दिल्ली ने बीजेपी को चुना है, तो बीजेपी इसका जवाब देगी कि हाँ आपने सही चुना है, सही चुनाव किया है हमारा? देखिए, ये तो दिल्ली की जनता जान चुकी है, हमने सही चुनाव किया है, हमने वोट सही डाला है, क्योंकि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। नई बहू जब आती है घर पे तो 100 दिन जिस तरह से वो काम कर रही सरकार, वो लोगों को लग रहा कि बहुत अच्छी दिशा में काम कर रही, इसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है और आने वाले समय में दिल्ली की जनता को बड़ा संतोष जो हो रहा है, वो संतोष एक सुख के रूप में बदलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहे जीएन न्यूज के साथ। सब्सक्राइब करें और अपने विचार भी जरूर रखें।